हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 28 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो तेजस करियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे हमारे यूट्यूब पर चलने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, सीरीज हैं, जितने भी हमारे सेशंस चलते हैं, उनके आपके पीडीएफ फ्री फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके गाइज, साथ ही साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस्ट सूटेड जो कोर्सेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है पहला, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति ने 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान ओलंपियाड की बात की गई है तो सबसे पहली बात आती है कि ये ओलंपियाड आयोजित कहाँ हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप, अर्मेनिया में आयोजित हुआ था। अर्मेनिया के येरेवन शहर में। कहाँ पे? अर्मेनिया के येरेवन शहर में आयोजित किया गया था और इसमें पूरे विश्व से ग्लोबल लेवल पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे भारत से भी बहुत सारे प्रतिभागी भाग लिए थे और इसमें भी छत्तीसगढ़ राज्य से भिलाई निवासी रोहित पांडा ने, ध्यान देंगे, रोहित पांडा ने रजत पदक जीता है, यानी कि सेकेंड रैंक यहाँ पर सिक्योर किया है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले को सब नेशनल टीबी एलिमिनेशन सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड। तो गाइस ध्यान रखिएगा, टीबी यानी टर्बोकोलोसिस की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की बीमारी है और इस बीमारी को कम करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और यहाँ पे अगर 2020 के पुरस्कार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को मिला है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को मिला है टीबी एलिमिनेशन अवार्ड। देखिएगा, ध्यान रखेंगे, सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020, ठीक है, 2020 का टीबी एलिमिनेशन के लिए अवार्ड जो है बस्तर जिला को मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस EUI इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार वैश्विक डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है या भारत की रैंकिंग क्या है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लोकतांत्रिक इंडेक्स, लोकतांत्रिक सूचकांक की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल प्रति वर्ष ये सर्वे कराती है और यहाँ पे एक इंडेक्स जारी करती है कि विश्व के किस किस देशों में डेमोक्रेटिक कंडीशन है, यानी लोकतांत्रिक स्थिति है। तो उन लोकतांत्रिक स्थिति में भारत की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति 46 है, 46 है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है नॉर्वे और हमारे पड़ोसी देश हैं 104th रैंक पर पाकिस्तान। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो स्थिति है वो है आपका 46। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात आती है तो हाल ही में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धान म्यूजियम ओपन किया गया। क्या? धान म्यूजियम खोला गया है जिसमें 24,000 से भी ज्यादा उन्नत किस्म के जितने भी धान के बीज हैं उसको संरक्षित करने की, स्टोरेज करने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ 16,700 जो टाइप हैं उन टाइप की एक स्पेशल कोडिंग की जाएगी डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम के द्वारा, ताकि इस कोडिंग और इस डीएनए के तहत किसानों को उन्नत किस्म के धान की जो बीज हैं ये अब आसानी से उपलब्ध हो सके और किसान कोडिंग के द्वारा इसको पहचान सके। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति के रूप में डॉक्टर गिरीश चंदेल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंदेल को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो रायपुर के सिमगा के रहने वाले, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोकल व्यक्ति हैं। रायपुर से लोकल आते हैं, स्थानीय लोगों में अगर हम बात करें तो डॉक्टर गिरीश चंदेल का नाम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट में, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग के लिए वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस शुरू करने में या फिर बिजनेस को स्टैब्लिश करने में
भारत की रैंकिंग क्या है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में हम बिजनेस ओपन करें, बिजनेस रन करें, तो इस तरीके का इन्वायरमेंट की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग है 4th। क्या है? भारत की रैंकिंग है 4th। नंबर 1 पे आता है यूएई, ठीक है, यूएई का नाम आता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, अगर हम बात करें तो यूएई के बाद हमारा आ जाता है अर्मेनिया का नाम। अर्मेनिया के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे स्वीडन का नाम आता है, स्वीडन का नाम आता है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो ये सारी जगह है जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। और 4th नंबर पर हमारा आता है इंडिया। क्लियर रहेगा? 4th नंबर पर हमारा आता है इंडिया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ठीक है, हाल ही में नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग का वर्क करती है, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बैंक है। और नाबार्ड की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है नाबार्ड के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, नाबार्ड, नाबार्ड कहाँ पे है? 1982 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में, मुंबई में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो नाबार्ड जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ कुछ नए इंप्लीमेंटेशंस लाने के लिए, प्लानिंग लाने के लिए, ताकि कृषि का विकास हो, इसके लिए कार्य करता है। तो नाबार्ड जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु जीवा कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है नाबार्ड के द्वारा। क्लियर रहेगा? प्राकृतिक खेती इन द सेंस किस तरीके का? तो प्राकृतिक खेती जैसे आपका वाटर शेड एग्रीकल्चर, इस तरीके की जो छोटे मोटे खेती होते हैं, झूम कृषि जो होती है, इन सब चीजों को, प्राकृतिक कृषि को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा पारित वेतन संशोधन नियम में पारित वेतन संशोधन विधेयक के आधार पर राज्य के कोष पर अतिरिक्त भार क्या होगा? हाल ही में आप लोगों ने यह सुना होगा कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने विधायकों के और मंत्रियों के वेतन भत्ते हेतु वेतन अधिनियम संशोधन की अगर हम बात करें, जो 1972 से लागू था वेतन अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया है और सभी विधायकों और मंत्रियों का वेतन जो है बढ़ाया गया है भत्तों के साथ। तो उससे अतिरिक्त भार राज्य के कोष पे, यानी राजकीय कोष पे कितना पड़ने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप टोटल यहाँ पे हम बात करें तो वेतन भत्तों के बाद अगर देखेंगे तो 6.81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, राजकोषीय भार छत्तीसगढ़ के राजकोष पे। क्लियर रहेगा? तो अतिरिक्त भार की बात की गई थी, तो यहाँ पे 6.81 करोड़ रुपीस अतिरिक्त भार आएगा छत्तीसगढ़ के राजकोष। क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, क्या है? सीबीएसई, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो सीबीएसई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सीबीएसई की अगर हम बात करें तो विनीत जोशी को अभी हाल ही में सेवानिवृत्त करके यानी कि इनका जब टेन्योर एंड हो गया तो निधि छिब्बर को चेयरपर्सन बनाया गया है। निधि छिब्बर को चेयरपर्सन बनाया गया है। वो एक ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुकी है, साथ ही साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एज अ बोर्ड मेंबर भी काम कर चुकी है। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, निधि छिब्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिला अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, डायलिसिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, एनएचएम के द्वारा राज्य के कितने जिला अस्पतालों में फ्री डायलिसिस यानी कि निःशुल्क डायलिसिस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एनएचएम के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राज्य में निःशुल्क डायलिसिस की अगर हम बात करें तो 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें से आपका आता है कांकेर, उसके बाद आता है आपका दुर्ग के बाद आता है आपका महासमुंद के बाद सरगुजा, ऐसे करके आपके टोटल, सरगुजा के बाद जसपुर,
जसपुर, ये सारे ऐसे 8 जिले हैं जहां पे निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ इन सभी जिला अस्पतालों में कुल 36 डायलिसिस मशीन्स का इंस्टॉलेशन किया गया है। डायलिसिस मशीन्स का इंस्टॉलेशन किया गया है, लगाया गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संस्थान कौन सा है जिसे डीएनबी मतलब डॉक्टरेट, नेशनल डॉक्टरेट बोर्ड ऑफ, समझ रहे हो आप, नेशनल डॉक्टरेट बोर्ड। ठीक है, तो यहां पे डॉक्टरेट नेशनल बोर्ड की अगर हम बात करें तो कोर्स के लिए मान्यता मिला है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ऐसा संस्थान कौन है जिसे डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड के लिए, ठीक है, यहां पर कोर्स की मान्यता दी गई। तो डीएनबी कोर्सेस में आता है आपका ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, यानी नाक कान, सॉरी आंख कान और गला, आंख नाक और गला, ये आते हैं ईएनटी कोर्सेस में। तो ईएनटी कोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की अगर हम बात करें फैसिलिटी के साथ, पेडियाट्री की कोर्सेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेडियाट्री की कोर्सेस भी स्टार्ट की जाएगी। और डीएनबी से इस कोर्सेस के लिए मान्यता छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान दुर्ग जिला अस्पताल, याद रखिएगा, दुर्ग जिला अस्पताल को दिया गया है लाइसेंस, यानी कि मान्यता प्रोवाइड कर दी गई है कि आप ये कोर्सेस चला सकते हैं डीएनबी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम नव प्रेरणा की शुरुआत की जाएगी, यानी नव प्रेरणा शुरू की जाएगी? तो गाइस ध्यान रखिएगा, नव प्रेरणा जो है ऑनलाइन कोचिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क किसके लिए है? ये तो सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। जो भी प्रतिभावान छात्र हैं या फिर जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस की कोई सुविधा नहीं है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिलों में नव प्रेरणा के नाम से ऑनलाइन कोचिंग हेतु निःशुल्क क्लासेस चलाई जाएगी। ठीक है, निःशुल्क क्लासेस चलाई जाएगी राजनांदगांव के द्वारा, ठीक है, राजनांदगांव जिला के द्वारा। क्लियर रहेगा। तो पूछा गया है किस जिले में निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की कार्यक्रम की नव प्रेरणा शुरू की जाएगी? तो यहां पर आप याद रखेंगे राजनांदगांव। क्लियर है। चलिए, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है? ध्यान देंगे, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट? तो बायो सीएनजी प्लांट में क्या यूज होता है? तो क्या? काउडंग। सबसे इंपॉर्टेंट मैन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा काउडंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो काउडंग। और ये लगाया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कैपेसिटी की एक बात करूं अगर मैं प्रोडक्शन वाइज, यानी क्षमता कितनी है प्रोडक्शन की, तो ध्यान रखिएगा 17,500 केजी पर डे। इसके अलावा तो फर्टिलाइजर्स का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। और इंदौर में लगाए गए इस बायो प्लांट में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लांट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर आपका? डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन वाटर बर्ड सेंसस छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में आयोजित किया गया? पूछा गया है आपसे एशियन बर्ड के बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में आयोजित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, एशियन वाटर बर्ड सेंसस डिफरेंट प्रजाति के लिए, डिफरेंट पक्षियों के प्रजाति के लिए यहाँ पर उसके संरक्षण हेतु ये सेंसस का मीटिंग की गई थी, बैठक हुई थी, समिट हुआ था। तो इस समिट की अगर हम बात करें तो बिलासपुर के कोपरा तालाब, कहाँ पे? बिलासपुर के कोपरा जलाशय, याद रखिएगा, कोपरा जलाशय। यहाँ पर अलग अलग बर्ड की अगर प्रजातियों के बारे में बात करें तो 100 से भी ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है पक्षियों। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में विद्यार्थी परिषद द्वारा 10,000 से अधिक, यानी 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? और ये रखा गया पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ वन महोत्सव के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में। ठीक है, कबीरधाम जिले में विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थी परिषद के द्वारा 10,000 से अधिक पौधों को लगाने का, यानी कि वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार से इसकी अनुमति उन्हें मिल चुकी है। क्लियर रहेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
शासकीय सेवक एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने कितने अस्पतालों को मान्यता दी है? ठीक है, परिजनों के साथ साथ अगर हम बात करें तो जितने भी शासकीय सेवा के लोग हैं उनकी इलाज के लिए और उनके परिजनों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने, राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 75 ऐसे अस्पताल होंगे जिसमें शासकीय सेवा के लोगों का सब्सिडाइज ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो सब्सिडी, अनुदान दिया जाएगा, किसमें कुछ छूट दी जाएगी उनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ध्यान रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कौन है अभी? टीएस सिंहदेव जी। कौन है? टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव हाल ही में इन्होंने किस पोस्ट से, किस विभाग के पद से इस्तीफा दिया था? तो पंचायती राज विभाग से। किससे? पंचायती राज विभाग से। ठीक है, पंचायती राज डिपार्टमेंट से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। और पंचायती राज के अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? तो डॉक्टर रविंद्र चौबे जी को फिर से यहां पर एक नए डिपार्टमेंट का प्रभार दिया गया। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका 75। क्लियर? ये था आज का क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश के किस स्थान पर सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ठीक है, रेसलिंग एकेडमी की स्थापना करने की बात कही जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा देश के किस स्थान पर सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी? हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम दूसरे एपिसोड में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। गाइस, थैंक यू सो मच।